हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास 5th के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंस, जिसके अंदर पिछले पार्ट मतलब पार्ट 2 के अंदर आप पढ़ चुके हो सुपर सेंस ऑफ स्मेल। सुपर सेंस ऑफ स्मेल क्या होता है? जो जानवर होते हैं वो किस तरीके से सूंघ सकते हैं, किसी चीज को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे हमने बात की थी जो डॉग होते हैं उनको जो हमारी सिक्योरिटी फर्म्स है वो सारी की सारी उसको काम में लेती है। जैसे कहीं पे बॉम्ब है या किसी ने किसी कोई चीज को चुरा लिया है तो उन सब में हम किसको काम में लेते हैं? हम डॉग्स को काम में लेते हैं, जो क्या करते हैं उन चीजों को बहुत जल्दी से क्या करता है, पकड़ पाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनिमल सुपर सेंस ऑफ साइट, मतलब वो कितना तेज देख पाते हैं जो कोई भी जानवर है उनके देखने में। और एनिमल सुपर सेंस ऑफ हियरिंग, जो एनिमल्स हैं उनका सुपर सेंस ऑफ हियरिंग वो कितना ध्यान से सुन पाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनिमल सुपर सेंस ऑफ साइट। सबसे पहले है मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन देयर आइदर साइड्स ऑफ द हेड। जितनी भी जो बर्ड होती है उनकी आंख उनके हेड के दोनों साइड की तरफ होती है। क्लियर है? अब आंखें हैं वो कहीं ना कहीं फिक्स है। ठीक है, अब आंखों को हमने हमारे नाक के एक इस तरफ और एक इस तरफ फिक्स कर रखा है, अगर हम हमारी बात करें तो। ठीक है, बट होगा क्या इससे? ये इसी जगह क्यों है? अगर ऐसा होता तो कि हमारी आंखें जो है वो हमारे कान की जगह होती तो क्या हम उतना अच्छे से देख पाते? चलो सपोज करके देखो, अगर ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, और हमारी आंखें जो इस वक्त हमारे नाक के एक इस तरफ होती है लेफ्ट साइड की तरफ और एक राइट साइड की तरफ होती है, तो इससे हम क्या देख पाते हैं? तो चलो एक एक्टिविटी, छोटी सी एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जहां से आपको ये चीजें अच्छे से और क्लियरली समझ में आएगी। आपके हाथ है, एक हाथ को लीजिए, अपनी जो राइट आईज है उस पर लगाइए और सिर्फ अपनी लेफ्ट आई से देखने की कोशिश कीजिए। जब आप अपनी लेफ्ट आई से देख रहे हो तो आपको सिर्फ जो आपके लेफ्ट साइड में जितना पार्ट है सिर्फ और सिर्फ वो ही दिखाई दे रहा होगा। जो आपके राइट साइड में कुछ भी पार्ट है वो आपको एक हद तक बस इस तरफ तक दिखाई दे रहा है, इसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब क्या कीजिए, एक हाथ को लीजिए, जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको आपकी लेफ्ट आई पे लगाइए। अब आप देखिए आपको इस तरफ का कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपको राइट साइड का ही दिखाई देगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो दोनों आंखें हैं वो हमें हमारे दोनों डायरेक्शन की तरफ क्या करती है, दिखाती है। क्लियर है? तो ये है हमारे आंखों का विजन। इसी तरीके से क्या होती है, जो बर्ड्स होती हैं उनके हेड पे उनके दो साइड की तरफ क्या लगी रहती है, आंखें लगी रहती है, जिसकी वजह से वो जिस तरफ चाहे उस तरफ क्या कर पाती है, देख पाती है। एक बहुत ही कॉमन चीज आपने बहुत बार नोटिस की होगी कि जितनी भी जो बर्ड्स होती है, चिड़िया होती है, कोई स्पैरो है, कोई भी है, वो अपनी गर्दन को बहुत क्विकली क्या कर पाती है, मूव कर पाती है। अगर इधर देखना है बहुत जल्दी से, इधर देखना है बहुत जल्दी से अपनी गर्दन को घुमा पाती है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हमारी आंखें हैं उससे हम अपनी गर्दन को यहाँ पे रख के ऊपर भी देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं, राइट साइड में भी देख सकते हैं, बिना अपनी गर्दन को घुमाए बिना। बट जो बर्ड्स होती है उनकी जो आईज होती है वो कभी भी मूव नहीं करती। इस वजह से वो अपनी जो गर्दन को, अपनी नेक को बहुत फास्ट, बहुत स्मूथली क्या कर पाती है, घुमा पाती है। क्लियर है? यहाँ तक तो हम पढ़ रहे थे मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन देयर आइदर साइड ऑफ द हेड। उनके सिर के दोनों तरफ उनकी क्या होती है, एक आंखें होती है। देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। एक टाइम पे दो अलग अलग चीजों पे उनकी आंखें क्या कर पाती है, फोकस कर पाती है। ठीक है, दो अलग अलग चीजें होती है उन पे क्या कर पाती है, फोकस कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बार देखा होगा कि जो जितनी भी जो हमारी बर्ड्स होती है उन बर्ड्स के अंदर एक बहुत ही कॉमन चीज देखने के लिए मिलती है कि आपने एक रोटी का टुकड़ा लेफ्ट साइड में रखा और राइट साइड में आप जाके खुद खड़े हो जाइए थोड़ी दूरी पे, तो जैसे ही बर्ड्स जो होगी वो उस रोटी के टुकड़े को खाने के लिए जाएगी और आप उसकी तरफ मूव करोगे तो जब तक उसको आपसे खतरा नहीं लगेगा तब तक वो उस रोटी को खाती रहेगी, क्योंकि उसकी एक आंख उस फूड के ऊपर, अपने उस खाने के ऊपर है। ठीक है, जो रोटी आपने उसको डाली है उसके ऊपर उसकी एक आंख है, जबकि उसकी दूसरी आंख आप पे है।
ठीक है। जैसे जैसे आप उसके पास जाते जाओगे वो और अलर्ट होती जाएगी, और एक स्टेज ऐसी जब आप उसके बहुत पास पहुंच जाओगे तो वो तुरंत क्या हो जाएगी, फ्लू अवे, मतलब जल्दी से उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पे उसकी एक आंख अपने उस खाने पे जो रोटी आपने दी थी उस पे थी, और दूसरी आंख आप पे ध्यान रख रही थी कि कल को आप उसको आके जल्दी से पकड़ ना लो। तो ये उसकी जो दोनों आंखें होती है वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर पाती है, फोकस कर पाती है। क्लियर है? बोथ देयर आईज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, और उनकी डिफरेंट आईज अलग अलग ऑब्जेक्ट पे भी फोकस कर सकती है और सेम ऑब्जेक्ट पे भी फोकस कर सकती है। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मेनी कलर एज वी कैन। जो एनिमल्स होते हैं, जितने भी जो जानवर होते हैं, वो हमारे जितने कलर कभी भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है। जितने हम कलर देख पाते हैं, मेनली हमारे पास जो 7 कलर्स है जिनको हम बोलते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ये जितने भी जो कलर है वो हम देख पाते हैं। बट हमारे अलावा जितने जानवर हैं वो हम जितने कलर देख पाते हैं उतने कलर नहीं देख पाते हैं। क्लियर है यहां तक? इट इज बिलीव्ड दैट एनिमल दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर। ये माना जाता है कि वो जानवर या वो पक्षी जो दिन के समय उड़ते हैं वो कुछ कलर देख पाते हैं। जो कलर हम देख पाते हैं उनमें से कुछ कलर, सारे नहीं, कुछ कलर वो क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। दोज एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन द ब्लैक एंड व्हाइट। और वो जानवर जो रात के समय उड़ते हैं या रात के समय बाहर निकलते हैं, वो जानवर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर को ही देख पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ या तो ब्लैक कलर देख पाते हैं या व्हाइट कलर, या दोनों कलर ही देख पाते हैं। ब्लैक और व्हाइट कलर देख पाते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा कलर नहीं देख पाते हैं। अब रात को बाहर निकलने वाले जानवर कौन कौन से हैं? रात को बाहर निकलने वाले जानवर हैं कौन से? एक तो बैट मतलब चमगादड़, और फिर है रैट, और या फिर आप बात कर सकते हो जो ऑल है आपका उल्लू, ठीक है। वो भी क्या है, एक रात के समय उड़ने वाला जानवर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एनिमल सुपर सेंस ऑफ हियरिंग। जो जानवर होते हैं उनकी सुनने की क्षमता के ऊपर अपन बात करेंगे कि वो किस टाइप का, किस तरीके से सुन सकते हैं। हाई अप ऑन अ ट्री लंगूर वॉर्न्स अदर ऑफ डेंजर लाइक ये लाइक मैंने 2 बार लिख दिया, लाइक अ टाइगर और लियोपार्ड। जो लंगूर होता है वो क्या कर पाता है, देख वार्निंग कॉल देख पाता है। किसको वार्निंग कॉल देता है? जब अगर मान लो किसी पेड़ पे एक लंगूर बैठा है, एक बंदर बैठा है, ठीक है, और उसके पेड़ के नीचे कोई लियोपार्ड आ गया या कोई लॉयन आ गया जो उसको क्या कर सकता है, खा सकता है, तो वो अपने किसी दूसरी फैमिली के मेंबर्स को या किसी भी अपने किसी दोस्त को जो उसकी फैमिली से बिलोंग करता है या किसी अपने पड़ोसी को क्या कर सकता है, एक वार्निंग कॉल दे सकता है। वो अपनी आवाज में उसको बताएगा कि यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई खतरा है, जिससे कि उसका दूसरा उसका दोस्त बंदर होगा वो समझ जाएगा कि नीचे क्या है, कोई ना कोई लियोपार्ड या कोई ना कोई शेर है। क्लियर है यहां तक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर्स। जो चिड़िया होती है वो भी क्या करती है, वार्निंग कॉल्स देती है। क्या करती है, वार्निंग कॉल्स देती है। जब उनको कोई शिकारी पकड़ने के लिए आता है तो अपनी दूसरी चिड़िया को क्या करती है, वो वार्निंग कॉल्स देती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, अलर्ट हो जाती है, और जैसे शिकारी उनको पकड़ने के लिए आता है तुरंत वो क्या कर देती है, उड़ जाती है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पार्ट है फिश गिव अलार्म कॉल्स बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। जो मछलियां होती है वो भी क्या करती है, एक अलार्म कॉल देती है इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा, जिसकी वजह से अगर कोई उनको पकड़ने आया या उनको कोई मारने आया, उनका कोई दुश्मन, जिसकी उससे पहले ही वो क्या हो जाए, तुरंत अलर्ट हो जाए। क्लियर है यहां तक? लास्ट है हमारा पॉइंट है सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। कुछ एनिमल्स हमारे ऐसे होते हैं जो अलग तरीके का बिहेव करने लग जाते हैं। किस तरीके का, अलग तरीके का बिहेव करने लग जाते हैं। जैसे वो नॉर्मल रहते हैं वैसे ना रह के कुछ अलग बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं उनको पता लगता है किसके बारे में, या तो भूकंप के बारे में या किसी तूफान के बारे में। ठीक है, ऐसा हुआ था जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वहां पे दिसंबर 2004 के अंदर एक बार वहां के जो जितने भी जो जानवर हैं वो कुछ अलग बिहेव कर रहे थे। तो वहां पे जो आदिवासी लोग रहते हैं वो उसको देख के समझ गए थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
ठीक है। तो उन्होंने उस जगह को छोड़ के वो वहां से कहीं और चले गए और कुछ समय बाद में वहां पे बहुत बड़ी एक सुनामी आई। सुनामी क्या होती है? सुनामी पानी की बहुत ऊंची ऊंची लहरें जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को या बहुत बड़े बड़े की जो घर होते हैं उनको सबको अपने साथ में बहा के ले जाती है। तो वो लोग वहां से बच गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया जो दूसरा बिहेवियर था, जो एनिमल्स जो थे, जो आदिवासी जो लोग थे, वो उनके साथ में ही हमेशा रहते हैं, ठीक है, उन्हीं के एरिया में रहते तो वो उनको समझते हैं। अगर वो कुछ अलग बिहेव करेंगे तो उनको समझ में आ गया कि ये जो जानवर होते हैं उनको सेंस हो जाता है, उनको पहले से ही पता लग जाता है कि कोई ना कोई आपदा आने वाली है, ठीक है। तो आज हमने दो टॉपिक के बारे में सीखा, एक एनिमल सुपर सेंस ऑफ साइट और दूसरा है एनिमल सुपर सेंस ऑफ हियरिंग। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कोई डाउट रहे तो और या फिर कोई प्रॉब्लम रहे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।